हेलो, नमस्कार। आज हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है संघीय कार्यपालिका। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल आदि शामिल होते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए जाने के कारण राष्ट्रपति का कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। अब हम देखेंगे भारत सरकार कैसे कैसे बटी हुई है। भारत सरकार इसके 3 विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो होती है, विधायिका में 2 राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में 250 सीट और लोकसभा में 552 सीट होती है। कार्यपालिका भी 3 भागों में होती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। और न्यायपालिका भी 3 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। अब हम एक एक करके देखेंगे। राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। अनुच्छेद 52 जो होता है उसमें राष्ट्रपति आता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है और इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा होता है। इसमें क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। इसमें है योग्यताएं। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का विवरण है। इसके लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, तो हम देखेंगे एक एक करके कि कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण न करता हो। लाभ का पद का धारण का मतलब यह है वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी नहीं करता हो। नोट, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल अथवा संघ या राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। इसमें हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन से लोग शामिल होते हैं? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। निर्वाचन, अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। संविधान, इसमें देखेंगे 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन हेतु उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अब हम देखेंगे पदावधि मतलब कितना समय। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष, हालांकि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के आने तक वह पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, अर्थात रिजाइन दे सकता है। शपथ, अनुच्छेद 60 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। वेतन, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया, उसका वेतन आयकर से मुक्त होता है, अर्थात इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। महाभियोग, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही महाभियोग का लगाया जा सकता है।
संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जानी चाहिए। महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पद की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। विशेष यदि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है या बीमारी अथवा अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन करेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। हमारा क्वेश्चन है, वे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर 2 कार्यकाल तक दायित्व का निर्वहन किया था? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे। बीवी गिरी के निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुई थी। नीलम रेड्डी की पहली बार चुनाव में पराजय हुई थी, जबकि दूसरी बार वे निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियों का वर्णन देखेंगे। कार्यकारी शक्तियां। राष्ट्रपति की निम्नलिखित कार्यकारी शक्तियां होती हैं। शासन संबंधी सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। वह प्रधानमंत्री से प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों की सूचना मांग सकता है। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारतीय राजदूतों और अन्य राजनयिकों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघ क्षेत्रों के आयुक्त, भाषा आयोग के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, राज्यपाल, वित्त आयोग के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, राज्यपाल, वित्त आयोग के सदस्य अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य आदि शामिल होते हैं। अब देखेंगे विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति को निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त होती हैं। संसद के सत्र को बुलाने, सत्र अवसान करने तथा लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार, प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार, सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार अनुच्छेद 108 में दिया गया है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनता है। नोट: संसद द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वे 3 स्थितियों की संभावना बढ़ती है। नंबर 1, वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान करता है। नंबर 2, वह विधेयक पर अपनी स्थिति स्पष्ट न करते हुए अपने पास ही रख लेता है। इसे राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो कहते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे कोई भी कानून लागू करना हो या प्रस्ताव आता है, अगर राष्ट्रपति के मन में नहीं है उसे लागू करने का, तो वो उसे अपने पास रख लेता है, तो इसे पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, वह विधेयक जो धन विधेयक न होने पर पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा देता है। यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन के पुनः पारित कर राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत करती है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। वर्ष 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में पॉकेट वीटो अर्थात जेबी वीटो का प्रयोग किया जाता है। नए राज्यों के निर्माण, सीमा परिवर्तन आदि से संबंधित विधेयक, धन विधेयक, संचित निधि से व्यय से संबंधित विधेयक आदि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश किए जाते हैं। राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में विशेष अनुभव एवं ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। अनुच्छेद 83। लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है। अनुच्छेद 331। अध्यादेश की शक्ति।
अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने की शक्ति तभी होती है जब दोनों में से किसी एक सदन का सत्रावसान हो गया है या वह अन्यथा सत्र में नहीं है और इसलिए संसद द्वारा विधि अधिनियमित करना संभव नहीं है। इसका प्रभाव भी संसद द्वारा निर्मित कानून की तरह होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। यह अध्यादेश संसद के सत्र के पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति को मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। अध्यादेश को किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। क्षमादान शक्ति, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, दंड कम करने, दंड के परिहार व विराम का न्यायिक अधिकार है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान याचिका रद्द करने पर वही याचिका दूसरी बार नहीं दाखिल की जा सकती। सैन्य अधिकार, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं जल सेना, थल सेना और नौसेना, थल सेना, वायुसेना और नौसेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। वह थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। कूटनीतिक शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति भारत में विदेशी राजदूतों की नियुक्तियों का अनुमोदन करता है। आपातकालीन शक्तियाँ, भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है। राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपात घोषित करने के अधिकार हैं। नंबर 1, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में अनुच्छेद 356, वित्तीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 360। परामर्श की शक्ति, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। निर्वाचन, अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना गया है। योग्यताएं, उपराष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक तथा 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तथा किसी लाभ के पद पर न हो। उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने आवश्यक हैं। नोट, इस प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण से कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, किसी राज्य या राज्यपाल अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। पदावधि, अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति की पदावधि सामान्यतः 5 वर्ष होती है। इससे पूर्व भी वह किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है। इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक है। इसके लिए 14 दिन पूर्व में लिखित सूचना देना अनिवार्य है। शपथ, अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। वेतन, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति का वेतन तथा भत्ता प्रदान किया जाता है। राज्यसभा के सभापति का वेतन वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रतिमास है। शक्तियां एवं कार्य, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 एवं 89 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए किसी विषय पर मत देने का अधिकार उसे नहीं होता, परंतु बराबर मतों की स्थिति में वह निर्णायक मत देता है। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्याग पत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से खाली होता है तो राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। भारत के उपराष्ट्रपति और कार्यकाल, ये लिस्ट दी गई है जिसे आप आराम से पढ़ सकते हो।
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। नोट: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने की स्थिति में इनके चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।